अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में PB04 के चंद फंक्शन यानी कि टोटल 5 फंक्शन ऐसे आपको बताने हैं जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त होगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो को भी लाइक करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पानी है बहुत ज़्यादा स्लो आपके सामने चल रहा है। इसमें मेन रीज़न ये है कि PB04 की सेटिंग जो है ना ख़राब है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आप इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 37 फ्रीक्वेंसी पे स्टिल ये चल रहा है। अब इसकी PB04 की जब हम सेटिंग चेंज करेंगे तो आपके सामने इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो यहाँ पे बढ़ते हैं सेटिंग की तरफ। अच्छा, प्रोग्राम बटन दबाएं, यहाँ पे PB ढूंढें, डेटा एंटर PB04 पे डेटा एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 107 सेट है जो कि मेरे वोल्टेज के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको मैं 90 पे करके एंटर कर देता हूँ तो रिज़ल्ट आपके सामने होगा। तो यहाँ पे मैंने 90 पे कर दिया है, यहाँ पे एंटर किया। तो अभी आपको दिखाता हूँ, देखें ये फ्रीक्वेंसी जो है ना ऊपर जा रहे हैं। अब 37 से जो है ना बढ़ के यहाँ पे 45 पर पहुँच गए हैं। अब मैं आपको पानी भी दिखाऊंगा कि जो पहले आपके सामने पानी था उससे कहीं ज़्यादा है। ठीक है, ये PB04 की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो इसको वोल्टेज के मुताबिक एडजस्ट करना, ताकि आपका ट्यूबवेल का पानी जो है ना ख़राब ना हो, जैसा कि आपने यहाँ पे देख लिया है। यानी कि पहले 107 पे था तो पानी बिल्कुल कम था। सिर्फ मैंने यहाँ पे PB04 को कम करके 90 पे कर दिया तो अभी आपके सामने फ्रीक्वेंसी जो है ना वो 45 पर चले गए हैं। अभी पानी भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी वही पानी है जो शुरुआत में आपने देखी है। तो इसमें कितना ज़्यादा फ़र्क आया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह आप भी अपने जो है ना PB04 की सेटिंग प्रेशर के मामले में लाजमी देखेंगे। ऐसा ना हो कि आपका भी ट्यूबवेल का प्रेशर जो है ना वो PB04 की सेटिंग की वजह से कम हो। तो बाकी फंक्शन के जानिब बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें बेसिक जो काम था वो इसकी झटके को कंट्रोल करना। यानी कि आपने तजर्बा किया होगा कि आप देख रहे हैं कि ट्यूबवेल जो आपका चल रहा है पानी का भी आगे कभी पीछे, तो उसमें आप अगर इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो PB04 का सेटिंग आपको यहाँ से ज़्यादा करना होगा। बेशक आप तजर्बा करके देख लें, बहुत सारे दोस्तों को पता भी है इस बारे में। तो यहाँ पे अगर आपका ट्यूबवेल झटका कर रहा है तो आप इसको ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो अगर आपकी UU का फॉल्ट आ रहा है तो भी आप इसको थोड़ा ज़्यादा करेंगे। ठीक है, ये टोटल 3 बेसिक काम हुए। यानी कि अगर प्रेशर कम है आपकी ट्यूबवेल का तो आप इसको थोड़ा कम करेंगे 10%। अगर आपका ट्यूबवेल का पानी झटका दे रहा है आगे पीछे तो आप थोड़ा इसको ज़्यादा करेंगे 10%, और उससे ठीक नहीं हुआ तो और 5% आप बढ़ाएंगे। और अगर आपका अंडर वोल्टेज या UU का फॉल्ट दे रहा है तीसरे नंबर पे तो तब भी आप इसको थोड़ा ज़्यादा करेंगे। अब इसकी बात करते हैं चौथे और पांचवें फंक्शन के हवाले से, जो कि निहायत ज़रूरी है मैं समझता हूँ। वो मौसम के साथ इसमें चेंजिंग होती है, वो काफ़ी देर बाद होती है। यानी कि बार बार तो मौसम चेंज होना नहीं है, तो काफ़ी देर बाद जब मौसम चेंज होता है तो मौसम के साथ बदलाव आता है तो इसकी सेटिंग में भी आप चेंजिंग करेंगे। वो किस तरह करेंगे, अब फ़र्ज़ करें इस टाइम गर्मियों का मौसम स्टार्ट हुआ है। अब सर्दियों में ये थोड़ा ज़्यादा था। उसका वजह सिंपल है कि सर्दियों में वोल्टेज प्लेटों की तरफ से ज़्यादा आते हैं, इसलिए कि प्लेटें जो है ना कम टेम्परेचर में ज़्यादा वोल्टेज जनरेट करते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर में गर्मी के औकात में कम वोल्टेज जनरेट करते हैं। जब सर्दी में ज़्यादा वोल्टेज जनरेट करते हैं तो PB04 की सेटिंग भी ज़्यादा होगी। अगर प्लेटों की तरफ से वोल्ट ज़्यादा होंगे, PB04 की सेटिंग कम होगी, तो उस सूरत में फिर झटका होगा पानी को और प्रॉपर काम नहीं करेगा। उस सूरत में 5-10% ज़्यादा रहेगा। और अगर अब चूँकि गर्मियाँ आई हैं तो गर्मी की वजह से वोल्टेज डाउन चले गए हैं प्लेटों की तरफ से। अब अगर वोल्टेज कम आएंगे प्लेटों की तरफ से और PB04 ज़्यादा होगा तो उसका नतीजा ये होगा कि आपका पानी नहीं बढ़ेगा, प्रेशर डाउन रहेगा। तो उस सूरत में फिर PB04 की सेटिंग आपको कम करना पड़ेगा। वो कितना कम करना पड़ेगा, हर वीडियो के अंदर मैं यही आपको रिकमेंड करता हूँ कि भाई PB04 की सेटिंग में आप 10% जो है ना चेंजिंग करें।
ऊपर करना है भी 10% या 5% ऊपर करें, कम करना है 5-10% कम करें। तो इस तरीके से आपने ट्राई करते हुए चलते हुए मोटर पर भी आपने चेक करना है, ठीक है ना। यहाँ पे यही सेटिंग्स होते हैं PB04 के इम्पॉर्टेंट, यानी कि गर्मी सर्दी में भी इसमें चेंजिंग होती है, लेकिन वो एक बार यानी कि सर्दियाँ पीक पर हुई, ज़्यादा टेम्परेचर गिरी तो आप देखेंगे कि पानी में झटका है और फ्रीक्वेंसी अप डाउन हो रहे हैं, तो आप PB04 को 10% ज़्यादा रखेंगे सर्दियों की मौसम में। अब जब आप देखेंगे कि गर्मियाँ आ गई हैं, वोल्टेज कम हुए हैं, तो आपका पानी स्लो हो गया, उसका बहुत सारी शिकायतें मेरे पास आ रही हैं। शिकायत कुछ इस तरीके से आ रहे हैं कि हम प्लेटों पर पानी उछालते हैं, यानी पानी डालते हैं प्लेटों पर, पानी फेंकते हैं, तो अब हमारा ट्यूबवेल का प्रेशर सही होता है। जब पानी का असर ख़त्म हो जाता है, प्लेटें दोबारा से गर्म हो जाती हैं, तो फिर पानी का प्रेशर डाउन हो जाता है। तो असल में यही वजह है कि अब गर्मियां हैं, PB04 का सेटिंग हाई है। अब आप जब PB04 की सेटिंग 10% कम करेंगे, तो आपको ये पानी प्लेटों पर पानी डालने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस बात से आपको समझना है, इससे आपने अंदाज़ा लगाना है कि PB04 की सेटिंग मौसम के साथ कितना इम्पोर्टेंसी रखता है, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई हैं, जो कि मैंने 5 पॉइंट्स आपको बताए हैं, 5 बेसिक 5 बुनियादी काम PB04 के बताए हैं। अब दोबारा उसका खुलासा आपसे शेयर करता हूँ, यानी कि सबसे पहले बेसिक काम जो PB04 का है, वो आपकी ट्यूबवेल का प्रेशर को कम करा देता है, उस सूरत में जब आपके पास वोल्टेज कम हो और PB04 का सेटिंग ज़्यादा हो। तो आप उस सूरत में फिर वोल्टेज जब कम हो तो PB04 की सेटिंग भी आप कम करेंगे, तो आपका प्रेशर ठीक हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपकी अगर PB04 का सेटिंग कम है, आपके पास वोल्टेज ज़्यादा है, तो फिर ये होगा कि आपका पानी झटका ज़्यादा देगा और फ्रीक्वेंसी अप डाउन ज़्यादा होंगे। उस सूरत में आपके पास अगर वोल्ट ज़्यादा है, तो फिर आप PB04 का सेटिंग थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा करके रखें। तीसरी, आपके अगर अंडर वोल्टेज का फॉल्ट बार-बार आ रहा है, हालाँकि बाकी सेटिंग आपने ठीक की हुई है, तो भी PB04 की सेटिंग आप ज़्यादा करेंगे, यानी कि आमतौर पर जो UU का फॉल्ट कहा जाता है, ठीक है। PB04 का सेटिंग फिर आप 10% ज़्यादा करेंगे, ताकि अंडर वोल्टेज या UU का फॉल्ट ना आ जाए। और चौथी नंबर पे, अगर आपकी सर्दियों के मौसम में जो है ना ट्यूबवेल का पानी झटका ज़्यादा खा रहा है, तब आप इसको बढ़ा के थोड़ा रखेंगे 10%। पाँचवीं, जो कि आखिरी पॉइंट पर, अगर अब सर्दियाँ निकल गई हैं, गर्मियाँ आ गई हैं, अब आपका ट्यूबवेल का प्रेशर कम हो रहा है, आप जब प्लेटों पर पानी डालते हैं तब जाके ज़्यादा होता है प्रेशर का, ट्यूबवेल का प्रेशर, तो फिर आपने इसको 10%, 15% या 20% कम करके चलाना है। ये 5 बेसिक काम होते हैं PB04 की सेटिंग का। अब मेरे पास क्योंकि 600 से कुछ प्लस वोल्ट आ रहे हैं, तो मैं इसको 90 पे चला रहा हूँ। अगर मेरे पास 700 वोल्ट होते तो मैं इसको 100 पे चलाता, अगर मेरे पास 500 वोल्ट होते तो मैं इसको जो है ना 80 पे चलाता। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से PB04 की सेटिंग आप ठीक करके रखेंगे। PB04 का एक बड़ा सेटिंग होता है VFD के अंदर, वो इसलिए कि अगर आप बाकी सारे सेटिंग ठीक भी करते हैं ना, तो PB04 की सेटिंग ऊपर नीचे होगी तो आपका पानी नहीं चलेगा, आपका जो है ना सिस्टम नहीं चलेगा, जब तक आप PB04 की सेटिंग को एडजस्ट करके ठीक नहीं रखेंगे तो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।